नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात कितने कमाल के तरीके से कह देते हैं? आज हम इसी कला के पीछे के विज्ञान को समझेंगे और कम्युनिकेशन के मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को एकदम आसान हिस्सों में तोड़ेंगे। चाहे ऑफिस की कोई जरूरी मीटिंग हो या दोस्तों के साथ गपशप, अपनी बात को साफ और सही ढंग से कह पाना ही, सच पूछिए तो आज के दौर में सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है। देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता। ये तो एक टू वे स्ट्रीट की तरह है, एक पूरा सर्कल। एक इंसान मैसेज भेजता है, दूसरा उसे समझता है और फिर उस पर अपना फीडबैक देता है। अगर इस लूप में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी बात का मतलब ही बदल जाता है। तो चलिए आज अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एक मजबूत घर की तरह बनाते हैं, एकदम जीरो से, जिसकी नींव से लेकर छत तक हर एक हिस्सा सॉलिड हो। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के ब्लूप्रिंट की, फिर नींव यानी एक्टिव लिसनिंग को मजबूत करेंगे, उसके बाद ईटो यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे और फिर सीखेंगे कि वाक्यों का ढांचा कैसे बनाना है, और आखिर में इन सब को मिलाकर तैयार करेंगे अपनी एक पर्सनल कम्युनिकेशन टूल किट। तो शुरू करें। किसी भी मजबूत इमारत की सबसे जरूरी चीज क्या होती है? उसकी नींव। और हमारे कम्युनिकेशन की नींव है ध्यान से और एक्टिव होकर सुनना। और एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, इसका असली मतलब है दिमाग से समझना। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, शब्दों के पीछे की फीलिंग्स, उनका असल इरादा, उस पूरे मैसेज को समझना। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम एक अच्छे श्रोता बनते हैं तो हमारी रिश्ते तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही काम पर हमारी वैल्यू बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्रस्ट्रेशन कम होती है। तो एक बेहतर श्रोता कैसे बना जाए? कुछ आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले, आसपास से सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, फोन साइलेंट कर दीजिए। दूसरा, आई कांटेक्ट बनाए रखिए, इससे सामने वाले को लगता है कि आप सच में उनकी बात में इंटरेस्टेड हैं, और ये तो बस शुरुआत है। ठीक है, तो नींव तो मजबूत हो गई। अब बारी है उन ईंटों की जिनसे हम अपनी इमारत खड़ी करेंगे। और वो ईंटें हैं शब्दभेद, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे ईंटों को जोड़कर दीवार बनती है, ठीक वैसे ही शब्दों को जोड़कर वाक्य बनते हैं। ये हमारे विचारों को एक शक्ल देते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, राजू स्कूल जाता है। अब इन वाक्यों को बनाने वाली हमारी मेन ईंटें ये हैं। संज्ञा यानी किसी का भी नाम, सर्वनाम जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है, विशेषण जो खूबी बताता है, क्रिया जो काम के बारे में बताती है, और क्रिया विशेषण जो बताता है कि काम कैसे हुआ। लेकिन सिर्फ ईंटें रख देने से तो काम नहीं चलेगा, है ना? उन्हें आपस में जोड़ने के लिए मसाले की भी तो जरूरत पड़ती है। ये छोटे छोटे शब्द जैसे आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, यही वो मसाला है जो हमारे वाक्यों को एक ढांचा और फ्लो देते हैं। खासकर कंजंक्शंस जैसे और, या, लेकिन, ये तो वाक्यों में गोंद की तरह काम करते हैं, दो अलग अलग आइडियाज को चिपका देते हैं। तो नींव तैयार है, ईंटें और मसाला भी आ गया। अब वक्त है असल दीवारें बनाने का, मतलब हमारे वाक्य। एक मजबूत और साफ सुथरा वाक्य बनाने का एक सीधा सा फॉर्मूला है। कौन काम कर रहा है? कर्ता। क्या काम हो रहा है? क्रिया। और किस पर काम हो रहा है? कर्म। बस। और हाँ, इन ईंटों को हम किस तरतीब में रखते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य एकदम सीधा, क्लियर और दमदार होता है, जबकि पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य थोड़ा घुमावदार और कई बार कमजोर लग सकता है। तो थ्योरी बहुत हो गई, क्या कहते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए? चलिए मिलकर कोशिश करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए और सोचिए इस खाली जगह में क्या आएगा। लड़का डैश रहा है। एकदम सही, लड़का दौड़ रहा है। देखिए कितना सरल, साफ और एक्टिव वाक्य है। क्या बात है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। इस वाक्य का क्या? बहुत बढ़िया, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं। एक और एकदम क्लियर और सीधा वाक्य। तो हमने अपनी नींव भी बना ली, ईंटें भी चुन ली और कुछ दीवारें खड़ी भी कर दी। अब इन सारे औजारों को अपने कम्युनिकेशन टूल किट में सहेजने का टाइम है।
तो इस टूलकिट में क्या क्या है? याद रखिए, हर अच्छी बातचीत की शुरुआत होती है सुनने की मजबूत नींव से, फिर आती हैं शब्द भेद की ईंटें और उन्हें हम जोड़कर बनाते हैं स्पष्ट और एक्टिव वाक्यों का ढांचा। बस यही है एक दमदार कम्युनिकेशन का पूरा ब्लूप्रिंट। तो अब ये ब्लूप्रिंट तो हमारे हाथ में है, पर असली सवाल ये है, हम सबसे पहले अपने किस बिल्डिंग ब्लॉक को और मजबूत बनाने पर काम करेंगे? क्योंकि असली बदलाव थियरी से नहीं, प्रैक्टिस से आता है, हर दिन हर बातचीत में।